नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, उसके बाद से जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी में दो फार हुआ है, उसके बाद लगातार कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं। इन्होंने पिछले दिनों चिराग पासवान से मुलाकात की है। सर, आपने मुलाकात की, क्या मायने निकाला जाए इस मुलाकात के? देखिए, हमारा मुलाकात कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, हमारा पारिवारिक संबंध रहा है और शिष्टाचार के नाते स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद उनके परिवार से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। खास करके चिराग पासवान जी की माता श्री और हम लोग की भाभी की तरह रही हैं, भाभी ही कहें, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो उनको सांत्वना भी देना था और उनको नमन भी करना था और उनको ये एहसास करना था कि हम परिवार के लोग हैं, हर कदम पर आपके साथ हैं। इसीलिए हम लोग गए थे और जाकर के एक शिष्टाचार मुलाकात थी। पिछले दिनों तेजस्वी यादव की ओर से भी आमंत्रण दिया गया, आप भी मुलाकात कर रहे, तो क्या भविष्य में ऐसा कुछ गठजोड़ देखने को मिल सकता है? देश में आज दो धारा है, एक गोलवरकर की धारा है, दूसरा धारा है अंबेडकर और गांधी की धारा है। तो जो गोलवरकर की धारा है उसकी सरकार चल रही है और सरकार में लोकतांत्रिक मूल्यों का जितना भी सर्वनाश हुआ है उसकी प्रकाष्ठा हो चुकी है। आज का बेरोजगारी का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, इस सारे सवालों पर पूरे रूप से पूरी जनता जो है देश की वो मर्माहत है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो महंगाई की मार से वो अपने आप को परेशान नहीं है। कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है जो बेरोजगारी की मार से प्रताड़ित नहीं है। कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसको उत्पादन के मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इस सारे चीज़ में परेशानी है। दूसरे तरफ एक गांधी का और अंबेडकर की जो संविधान है उस धारा के अंतर्गत है कि सबको सम्मान, सबको साथ विकास। तो ये बात को लेकर करके जिस तरह से एनडीए सरकार आई 2014 में और उसके बाद जिस तरह से सीधे सीधे देश का ह्रास हो रहा है, देश के तमाम वर्ग के लोगों की दिल टूट रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि जब दिल टूटता है तो देश टूटेगा। तो दिल टूटे नहीं और देश टूटे नहीं, इसलिए जो एनडीए के विरोध के लोग हैं, जो गोलवरकर के नीतियों के विरोध लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नीतियों के साथ हैं, जो गांधी के समाजवाद लोहिया के साथ हैं, जो जयप्रकाश के साथ हैं, ये दोनों लोगों के बीच एक शांति युद्ध है और इस युद्ध में उनको किसके साथ रहना ये तय है। जिस तरह महाभारत में तय किया गया था, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। तो कौरवों के साथ भी शक्तियाँ थी, पांडवों के साथ खुद श्री कृष्ण थे और पांडव लोग थे। पांडव सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे और वो सत्ता के लिए लड़ रहे थे। तो आज भी वही स्थिति है कि हम देश के 130-32 करोड़ जनता के सम्मान के लिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ रहे हैं और वो सत्ता को लिए और देश में फिर से एक मनुवाद का साम्राज्य स्थापित हो जाए, इसके लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें तय करना है सब लोगों को किनके साथ लोग रहेंगे। जहाँ तक मुझे विश्वास है और आश्वस्त हूँ कि रामविलास पासवान जी ठीक है एनडीए के एक अंग भी रहे हैं, लेकिन जब जब देश पर खतरा आए हैं तब तब उन्होंने देश के साथ अपने को जुड़ने का काम किया। आज चिराग पासवान जी जो विरासत है रामविलास पासवान जी की, तो उस रामविलास पासवान जी के मूल्यों को वो मजबूती से ग्रहण करेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में चिराग पासवान जी भी सम्मिलित होंगे। अलग है कि समय जब भी हो, लेकिन बहुत जल्द वो निर्णय लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जो तरह से दलितों का दिल टूट रहा है, इसको चिराग पासवान जी इसको दिल से लिए हैं और दिल से लेना चाहिए। और वो इस सवाल पर उस मनुवाद, उस गोलवरकर के खिलाफ अंबेडकर के साथ वो आएंगे। और मैं पूरे रूप से आश्वस्त हूँ कि अंबेडकर की नीतियों के साथ संविधान बचाने के लिए वो निश्चित रूप से हम लोग के साथ रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान का सर तो बीजेपी के साथ मोह भंग हो ही नहीं रहा। वो लगातार पीएम मोदी को अपना राम और उनका वह हनुमान बताते रहे हैं। नहीं, देखिए, राम हनुमान का सवाल नहीं है। हनुमान तो सेवक रहा है, सत्ता का भागीदार हनुमान कभी नहीं रहा।
जब हालांकि उन किताबों पर मुझे बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राम सत्ता के साथ थे, हनुमान सेवक के अनुसार थे। अगर कोई कहता है कि मैं हनुमान हूँ तो उनको सत्ता के मोह से दूर हो जाना होगा, जनता की समस्याओं से दूर होना पड़ेगा। उनको सिर्फ अपने जो तथाकथित राम है उसके आदेशों का पालन, उनके आदेशों के अनुसार उनके विचारों के साथ जुड़ना होगा। जो मैं लगता है कि चिराग पासवान जी जनता के सवालों पर किसी बात पर समझौता करने वाले नहीं हैं और वो निश्चित जनता के साथ रहेंगे, जनता के सेवक बनेंगे, न कि जो गोलवरकर और हेडगेवार के वो सेवक बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब उनको पूरे रूप से साफ हो गई है और वो निश्चित रूप से अंबेडकर के संविधान के साथ, गांधी के साथ वो जुड़ करके रहेंगे। पिछले दिनों सर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था बिहार सरकार को लेकर कि बिहार में अब पुलिसिया राज बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर एक तल्ख टिप्पणी कहा जा सकता है बिहार सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार हर एक मामले में बिहार सरकार को करारा तमाचा देने का काम कर रही है। विपक्षी पार्टी बात को कहती रही है, अन्य जन संगठन के लोगों ने जब अपनी चित्कार करने का काम किया है, सरकार अपने कान बंद करके और सिर्फ सुनते रही। लेकिन अब तो हद हो गई कि सर्वोच्च न्यायालय भी बिहार सरकार को करारा थप्पड़ मारने का काम किया और कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं है और सिर्फ पुलिस का राज है। आप इसका साक्षात उदाहरण देख लीजिए। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, पुलिस कानून लाया गया था, कुछ पुलिस बिल लाया गया था कानून बनाने के लिए, और जो विपक्ष के विधायकों को, यहाँ तक कि जो हमारी महिला विधायक थी, उनका भी चीरहरण करने का काम सत्ता के माध्यम से पुलिसिया राज के विधानसभा में दिखाई देने का काम किया। ये देश के इतिहास में और विश्व के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि सदन में अंदर पुलिस का साम्राज्य स्थापित हो जाए और नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े नायक के रूप में हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और वो उस टिप्पणी के सही रूप से हकदार हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि हर साल की तरह इस बार बिहार में बाढ़ आ रहा है, लेकिन नीतीश सरकार एक बार फिर से फेल नजर आ रही है। लगातार बाढ़ की समस्या से लोग अभी भी जूझ रहे हैं। देखिए, जब कुसहा बांध टूटा था उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि बाढ़ का त्रासदी पूरे बिहार में बराबर रही है। आज भी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, आपको सारे जगह बांध टूट रहे हैं और जो जल है वो उफान की ओर ला रही है। और आज जो लोग हैं उस इलाके में, खासकर नॉर्थ इलाके के लोग और पूर्वांचल के लोग, आज लोगों को अपने घर छोड़ करके, क्योंकि घर तो डूब गया है, धराशायी हो रहा है, तो लोग सड़कों पर, पुल पर, जो कोसी हाईवे है उस पर बस रहे हैं और सरकार निर्चिर निद्रा में सोई हुई है। तो बाढ़ का इनके पास कोई स्थायी निदान नहीं है, सिर्फ पैसे का बंदर बांट। अभी सीएजी का जो रिपोर्ट आया, 17 विभाग, उसमें सिंचाई विभाग भी है, 17 विभाग में 92,000 करोड़ रुपये का घोटाला है। तो जब इनको सिर्फ घोटाला ही करना है, जनता की विकास की बात नहीं करनी है, सिर्फ विकास का एक रूपरेखा तय कर करके और उसका चित्रण कर करके अपने चेहरे को चमकाने का काम करें, जबकि बिहार की आम आवाम आज अपने आप को धराशायी महसूस कर रही है, अपने को बहुत परेशान है। इस परेशानी का जवाब इस सरकार को नहीं है और हम लोगों ने कहा है, बाढ़ ही क्या, कानून व्यवस्था ही क्या, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी जग हंसाई हुई है कोरोना काल में, न ऑक्सीजन, न बेड, आज भी वैक्सीन रथ यात्रा उनका निकल रहा है लेकिन वैक्सीन नहीं है। गांव में लोग जाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक कहा कि देश का, उनका तो हर चीज़ देश का पहला राज होता है कि नाव पर हम टीकाकरण करने का काम करेंगे। जब वैक्सीन ही नहीं है तो नाव पर क्या टीकाकरण करेंगे? इनके पास कोई साधन नहीं है। हाँ, विज्ञापन इनके पास बहुत है, प्रचार माध्यम के माध्यम से वो अपनी
दिखलाना चाहते हैं, अपने स्थायित्व करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है और उनको सबक सिखाने के लिए हर समय तैयार है।